एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू व्लॉग। तो आज मंडे हो गया है, तो सुबह सुबह आई थिंक 7:30 बज रहे हैं, तो उठने में थोड़ा सा लेट हो गया है। तो सबसे पहले जब भी मैं किचन में आती हूँ ना, ये वाला डोर ओपन कर देती हूँ क्योंकि यहाँ से एकदम ठंडी हवा आती है और वेंटिलेशन बहुत अच्छा है इस घर में। सामने बालकनी का डोर ओपन कर दो, यहाँ का डोर ओपन कर दो, तो पूरे घर में अच्छा वेंटिलेशन होता है, प्रॉपर एयर आती है। तो रात के धुले हुए बर्तन सबसे पहले मैं ऑर्गेनाइज़ करूँगी। और आज मंडे है तो मिस्टर रावत का ऑफिस है, तो मुझे उनके लिए टिफ़िन भी बनाना है और ब्रेकफास्ट वगैरह भी बनाना है। तो लंच के लिए तो मैं आज सिंपल दाल चावल बनाने वाली हूँ क्योंकि बहुत दिन हो गए थे मिस्टर रावत को मैंने दाल चावल टिफ़िन में पैक करके नहीं दिया, और आजकल तो टिफ़िन कभी कभार ही बनाना होता है, तो ज़्यादातर बाहर का ही खाना खाना पड़ता है उनको। तो बाहर का खा खा के भी ना ऐसा होता है, उब जाता है इंसान, मन नहीं करता। तो उनको सिंपल दाल चावल खाने का मन कर रहा था, तो मैंने यहाँ पे अरहर की दाल रख दी है, साथ में टमाटर और नमक हल्दी मिर्च डाल के मैंने इसको रख दिया है बॉईल होने के लिए। और एक बार मैं बालकनी में ज़रूर आती हूँ, यहाँ पे काफ़ी अच्छी हवा चल रही थी, सुबह सुबह बाहर का व्यू अच्छा लगता है, लेकिन उतनी ग्रीनरी यहाँ पे नहीं है, सामने में मकान वगैरह आ जाते हैं तो उसकी वजह से उतना मज़ा नहीं आता देखने में। हो सकता है अगर हम और हाइट पे होते और ऊपर फ्लोर्स पे होते तो वहाँ से और अच्छा व्यू दिख सकता था। तो फ़िलहाल मैंने दाल चढ़ा दी है और मैं सबसे पहले घर में झाड़ू लगा लूँगी। और लास्ट डे मैंने जो कर्टेन वॉश किए थे ना, उनके पीछे जो कागज़ लगा रहता है, मशीन में वॉश करने की वजह से सारे कागज़ जो इस तरह से निकल गए थे, चूरा चूरा हो गया था, तो सारे सूख के उतरने लगते हैं जब पर्दे पुराने हो जाते हैं ना, तो गंदे हो गए थे, उनको मैंने वॉश कर लिया था। झाड़ू लगाने के बाद मैं नहा के आ गई, सबसे पहले मैंने दिया बत्ती कर ली है। और इन सारी चीज़ों में करीबन 1 से 1.5 घंटा लग जाता है क्योंकि झाड़ू लगाने के लिए पोर्शन बड़ा है ना, तो आजकल टाइम लगता है। तो बालकनी वगैरह भी क्लीन करनी पड़ती है, अच्छे से धूल मिट्टी हो जाती है, तो काफ़ी टाइम लगता है क्लीनिंग में। तो चलिए फ़िलहाल नाश्ता बना लेते हैं। यहाँ पे ओट्स मैं बनाऊँगी आज नोनू के लिए, मीठे वाले ओट्स। और एक्चुअली यहाँ पे मिस्टर रावत और नोनू दोनों उठ चुके थे, उनको भी, वो लोग नहा रहे थे एक्चुअली। मिस्टर रावत नोनू को नहला के तैयार कर देते हैं जब वो घर पे होते हैं, तो इतनी मेरी हेल्प हो जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ब्रेकफास्ट बनाऊँगी, नोनू के लिए ओट्स बनाऊँगी मीठे वाले। काफ़ी दिन से ओट्स नहीं खिलाए थे और मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि ओट्स मत खिलाया करो, बच्चे को ओट्स नहीं दिया जाता है ज़्यादा। तो आजकल मैंने बहुत कम कर दिया है, कभी मीठे ओट्स वगैरह या फिर नमकीन ओट्स बनाना हो तो बना लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं या फिर ज़्यादातर ओट्स के चीले ही बनाती हूँ, वो मुझे अच्छे लगते हैं, तो इसीलिए मैं ज़्यादा ओट्स लेके आती हूँ। तो हमारे लिए तो मैं सिंपल पराठे ही बना रही हूँ। तो यहाँ पे चल रहे हैं टीवी में राइम्स दोनों के लिए, तो यहाँ पे मिस्टर रावत उसको नाश्ता कराएंगे, तब तक मैं यहाँ पे हमारा नाश्ता बनाऊंगी। चाय मैंने चढ़ा दी है और टिफ़िन भी पैक कर लूँगी साथ के साथ, क्योंकि सुबह सुबह ढेर सारे काम एक साथ हो जाते हैं, समझ में नहीं आता क्या क्या करो, तो इसलिए एक साथ 2-3 काम करने पड़ते हैं ताकि काम जल्दी जल्दी हो जाए और टाइम मैनेज हो सके। गुड मॉर्निंग। सुबह के 10:15 बज गए हैं और मिस्टर राव चले गए हैं ऑफिस के लिए, उनको टिफ़िन पैक करके दे दिया है। हमारा नाश्ता भी हो गया है। मैं करीबन उठ गई थी 7:30 बजे उठी आज, वैसे उठने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि कल संडे था, थोड़ा आराम से ही हम लोग सोए, और मतलब नोनों को सुलाते सुलाते देर हो ही जाती है, तो फिर मॉर्निंग में नींद नहीं खुली और 7:30 बजे मैं उठी। उसके बाद जल्दी से सारे काम वाम किए। कल के कपड़े भी मैंने आज अभी फोल्ड नहीं किए हुए हैं, तो वो करने हैं। उसके अलावा बेड टाइडी अप करना है। ये बेडशीट्स इसी तरह से टांग के रखनी पड़ रही है क्योंकि ये वाले जो कर्टेंस है ना, उस दिन हम लेके आए थे, बहुत रोशनी तो आ ही जा रही है अंदर, तो इसीलिए ना मैंने बेडशीट टांग के रखी हुई है। अदरवाइज़ कर्टेन तो काफ़ी अच्छे हैं, लुक वाइज भी अच्छे हैं। तो ब्लैक आउट कर्टेन जो बाहर वाले हॉल में लगे ना, वो काफ़ी अच्छे हैं। पूरा हॉल जो है ना अच्छा, मतलब पूरा रोशनी रुक जा रही है उससे और अंधेरा सा हो जाता है। यहाँ पे भी मैं लूँगी, मतलब लेने का सोचूंगी, अभी तो नहीं लूँगी क्योंकि इतने सारे कर्टेन जो ऑलरेडी मैं ले चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब फालतू खर्चा हो गया है इस बार। तो चलिए मैं बेड टाइडी अप कर लेती हूँ, उसके बाद चलते हैं किचन में। और ढेर सारे बर्तन जो इकट्ठे हो गए, नोनू को बैठाया मैंने बाहर गाने वगैरह लगा के। जब भी मिस्टर रावत जाते हैं ना ऑफिस के लिए, उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो देहरादून में भी ऐसा ही करता था। देहरादून में तो ऐसा होता था कि मैं उसको थोड़ी देर बाहर लेके घुमा लेती थी, उसका मन बहल जाता था। यहाँ तो बाहर भी नहीं ले जा सकते, तो इसीलिए मैंने उसको टीवी लगा के बैठा दिया वहाँ पे। तो चलिए अब मैं काम करना स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले बेड टाइडी अप करूँगी और यहाँ पे 2-3 बेडशीट्स हैं। एक तो दो मैंने विंडो में लगाई हुई थी ताकि सुबह सुबह एकदम से रोशनी ना आ जाए अंदर, और उसके अलावा 2 हम ओढ़ते हैं एक्चुअली, पतला वाला। वहाँ ही मतलब देहरादून से ही हैबिट है, पतला ब्लैंकेट या फिर बेडशीट कुछ ना कुछ ओढ़ना ज़रूर होता है, मतलब खुले पंखे के नीचे ना सोया नहीं जाता, सुबह सुबह के टाइम पे ठंड लगती है। तो बस यहाँ पे बेड मैंने टाइडी अप कर दिया है और उसके बाद आते हैं किचन में।
क्लीनिंग करने के लिए। तो अभी बर्तन भी ढेर सारे इकट्ठे हैं, तो सबसे पहले मैं कुक टॉप क्लीन करूँगी और जो भी जूठे बर्तन हैं वो इकट्ठे करके सिंक में डाल दूँगी ताकि सारे बर्तन फिर मैं एक ही साथ वॉश करूँ। और यहाँ पे तड़के की वजह से ना ऊपर छींटे वगैरह पड़ते रहते हैं, ग्रीस इकट्ठी होते रहती है। तो मैंने बहुत मुश्किल से क्लीन किया था जब हम यहाँ पे नए नए आए थे, तो इसीलिए अब मैं रेगुलरली इसको 2 या 3 दिन में अच्छे से स्पंज वगैरह लगा के या फिर नॉर्मल कपड़े से भी क्लीन कर लेती हूँ ताकि ऊपर जो ग्रीस की लेयर जमने वाली होती है ना वो ना जमे और बहुत सारी मेहनत मुझे एक साथ ना करनी पड़े। तो यहाँ पे कुकटॉप वगैरह क्लीन हो गया है और ऊपर के कैबिनेट्स भी क्लीन कर लिए हैं। तो नीचे के कैबिनेट्स आज मैं क्लीन करूँगी स्पंज लगा के, सोप लगा के, क्योंकि यहाँ पे मैं अच्छे से क्लीन नहीं कर पाई थी, बहुत गंदे हो रहे थे, धूल मिट्टी जमी हुई थी, साथ में ग्रीस जमा हुआ था, तो बहुत मैले लग रहे थे, अच्छे नहीं लग रहे थे देखने में। तो इसलिए इनको स्पंज लगा के मैं अच्छे से क्लीन करूँगी। तो हार्डली 5 to 10 मिनट्स इसमें लग जाएंगे। तो यहाँ पे नोनू भी मेरी हेल्प करने के लिए आ गया था, लेकिन उसको मैं कितना भी रोकूँ बच्चे मानते कहाँ हैं। तो मैंने सोप लगाया था पूरे कैबिनेट्स में और वहीं पे हाथ लगा लगा के वो क्लीन कर रहा था। मतलब जैसे काम मैं करती हूँ ना वैसे ही काम उसको करने होते हैं, तो उसको इस चीज़ में मज़ा आता है। अगर मना करूँ तो फिर वो गुस्सा होने लगता है, तो इसीलिए मैं अभी करने दे रही हूँ उसको, फिर बाद में उसके मैं हैंड वॉश करवा दूँगी। तो फ़िलहाल यहाँ पे अच्छे से मैंने पहले सोप वगैरह स्क्रब करके क्लीन किया, उसके बाद नॉर्मल स्पंज से वाटर लगा के इसको साफ़ कर लिया था। तो पूरा किचन और किचन के कैबिनेट्स वगैरह अच्छे से क्लीन हो गए हैं। इसके बाद आते हैं ड्राइंग रूम में। तो यहाँ का हाल बहुत ख़राब करके रखा हुआ है नोनू ने। जब तक मैं किचन में काम करती हूँ तो यहाँ पे मैं टीवी लगा देती हूँ, नोनू को टॉयज़ दे देती हूँ खेलने के लिए, लेकिन वो टॉयज़ से कम खेलता है, बर्तन वगैरह उठा के ले आता है किचन से, उनके साथ खेलता रहता है। तो यहाँ पे भी मैं थोड़ा ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी, डस्टिंग वगैरह करूँगी और दरी बिछा लूँगी। ड्राइंग रूम ऑर्गेनाइज़ करने के बाद मैं आ गई हूँ अंदर मंदिर वाले बेडरूम में। तो यहाँ पे दीवान रखा हुआ है और सारे कुशन भी मैंने यहीं पे रख दिए हैं, तो इनको मैं अच्छे से ठीक करूँगी, क्योंकि मिस्टर रावत जो है ना अपना ऑफिस का काम यहीं पे बैठ के करते हैं। नोनू दूसरे वाले रूम में या फिर बाहर रूम में बैठ के करने नहीं देता है, लैपटॉप के ऊपर ही उसको बैठना होता है, तो इसलिए सेपरेट में आके वो करते हैं। और इसके बाद आज बारी आती है फ्रिज डीप क्लीनिंग करने की। तो उन्होंने को आप देख सकते हैं उसका रिएक्शन, उसको फ्रिज ओपन करना होता है। यहाँ पे इसका डोर थोड़ा सा टाइट है ना, इसकी वजह से खोल नहीं पाता है वो, तो रोने लग रहा था कि मुझे खोलना है फ्रिज, सामान निकालना है। तो फ्रिज की डीप क्लीनिंग नहीं हो पाई थी, देहरादून से ही नहीं की थी मैंने, क्योंकि शिफ्टिंग के चक्कर में गंदा होना था वापस, तो इसलिए मैंने सोचा जब शिफ्ट कर लेंगे अच्छे से सेट कर लेंगे उसके बाद ही मैं क्लीन करूँगी। तो यहाँ पे मैंने टर्न ऑफ कर दिया है स्विच और उसके बाद जो है सारा सामान निकाल दिया है नीचे से, और इसके बाद मैं इसको क्लीन करना स्टार्ट करूँगी। तो नॉर्मल स्पंज से ही मैं इसको क्लीन कर रही हूँ, कुछ इसमें लिक्विड वगैरह यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था। तो बस मैंने अंदर बाहर दोनों तरफ से इसको अच्छे से क्लीन कर लिया है। तो इस तरह से छोटी छोटी डीप क्लीनिंग होती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है और साफ़ सुथरी चीज़ों को देख के मन भी एकदम खुश रहता है। और इसके बाद जो मैं फ़्लावर लेके आई थी उस दिन डी मार्ट से, और ये भी थोड़ा सा बड़ा हो रहा था मेरे इस वाले फ्लावर पॉट के लिए, और ये बहुत ही सुंदर सा फ्लावर पॉट है, मुझे गिफ्ट में मिला था काशीपुर में, मेरी एक फ्रेंड ने मुझे दिया था, तो ये मुझे बहुत सुंदर लगता है। तो बस यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया है नीचे से मोड़ के, और फ्लावर उसमें एकदम फिट आ गए थे, तो बहुत प्यारा लग रहा था उसका लुक। और उसके अलावा ये प्लांट भी मैंने यहाँ पे साइड की जो शेल्फ होती है यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। तो दोपहर के 2 बज गए हैं और सारे काम करके मैं फ्री हो चुकी हूँ। नोनी यहीं पे है, मेरे साथ खेल रहा है, और आज थोड़ी सी गर्मी कम लग रही है क्योंकि क्लाउडी वेदर है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि जल्दी से यहाँ पे बारिश शुरू हो जाए, मानसून आ जाए, तो गर्मी से काफ़ी राहत मिलेगी। और इंदौर की पहली बारिश भी इंजॉय करेंगे हम। क्लीन हो चुका है, अच्छे से ऑर्गेनाइज भी कर दिया मैंने। जो कल मैं ग्रॉसरी लेके आई थी उसमें से कुछ चीज़ें ख़त्म चल रही हैं, तो मुझे कंटेनर्स में फिल करनी है। तो कुछ कंटेनर तो मैंने वॉश किए थे, क्योंकि ना उन लोगों ने जो टेप से पैकिंग की थी, मतलब पैकिंग तो काफ़ी अच्छे से की थी, लेकिन टेप जब मैंने निकाला तो टेप के निशान रह गए, तो वो बहुत ज़्यादा ख़राब दिख रहा था, तो इसलिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है उसको क्लीन करने में। तो जो भी कंटेनर्स खाली हो रहे हैं मैं उनको क्लीन कर रही हूँ, उसके बाद जो है उसमें नया सामान फिर फिल कर देती हूँ बेटा। तो चलिए अब थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, सुबह से काम कर करके मैं भी टायर्ड हो गई हूँ। मैं बिंदी लगाती हूँ यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा ना फेस क्या होता है, फेस पे ऑयल आ जाता है आजकल गर्मी की वजह से, तो बिंदी निकल जाती है, पता ही नहीं चलता। तो बिंदी निकल गई है मेरी फिर से।
तो चलिए अभी रेस्ट करते हैं थोड़ी देर और मैं आपसे मिलती हूँ शाम को। तो इसके बाद इवनिंग टाइम में आ गई हूँ मैं और करीबन 3:30-4 बज रहे हैं। तो नोनू अभी सोया हुआ था, तो जो भी चीज़ें ख़त्म हो रही थी ना ग्रॉसरी में, तो उनको मैं खाली कर लूँगी। जो कंटेनर्स मैंने वॉश किए थे सारे सूख चुके थे, तो इनको मैं फ़िल करके रख लूँगी, अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी। छोले, शुगर और साबूदाना वगैरह ख़त्म चल रहा था। मतलब नोनू के लिए मैं जो भी चीज़ें बनाती हूँ ना, साबूदाना, दलिया, ओट्स, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो रही थी, तो सारे मैं फ़िल करके रख लूँगी। और मूंग की दाल भी ख़त्म हो रही थी एक्चुअली, तो उसके लिए खाना बनाने में मुझे अभी बहुत दिक्कत हो रही थी इस बीच, क्योंकि सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी, ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे। और धुली वाली मूंग की दाल आजकल हम ज़्यादा खाते हैं, हम भी खाते हैं, नोनू को भी मैं वही खिलाती हूँ ज़्यादातर, ये पेट के लिए अच्छी रहती है। और इसके अलावा छोले भी कब से ख़त्म चल रहे थे। नोनी 5:30 बज गए हैं शाम के और अभी जो है खाना बना रही हूँ मैं। हमारे लिए आलू बैंगन की सब्ज़ी, नोनू के लिए दलिया। और नोनू जो है बाहर बालकनी में है, क्योंकि पिछले आधे घंटे से लाइट चली गई थी, जस्ट अभी आई है और बाहर अच्छी हवा चल रही है। तो मतलब हवा तो क्या चल रही है, आंधी जैसी चल रही है। नोनू को वहाँ पे अच्छा लग रहा है, बर्ड्स आ रही है ना, तो वहीं पे देख रहा है वो। तो जाली लगी हुई है तो उसकी वजह से सेफ्टी है। तो मैं खाना बनाती हूँ, उसके बाद हम भी जाते हैं थोड़ी देर बाहर वॉक करने के लिए। और इसके बाद मैं स्वास्थ्य के लिए इवनिंग स्नैक्स की तैयारी कर रही हूँ। तो मेरे पास पनीर क्यूब रखा हुआ था, इसको मैंने हल्का सा घी में रोस्ट कर लिया है। और इसमें मैं थोड़ा सा मतलब प्लेन सॉल्ट और ब्लैक पेपर ऐड कर दूँगी ऊपर से, ताकि ये खाने में टेस्टी हो। और इसके अलावा मैंने हरा धनिया भी इसमें स्प्रिंकल कर दिया है, क्योंकि ना अभी स्वास्थ्य को मैं एग तो खिला नहीं रही हूँ, गर्मी की वजह से उसके दाने निकल आए थे, तो इसलिए मैंने अभी बीच में उसका एग बंद किया हुआ है। तो उसकी जगह कोई तो अल्टरनेट होना चाहिए प्रोटीन का। तो यहाँ पे मैंने उसके लिए पनीर क्यूब्स बनाए हैं, हालांकि थोड़े से जल गए थे क्योंकि मैं नोनू को देखने लगी थी इस बीच, लेकिन खाने में टेस्टी हो रहे थे, मुझे भी अच्छे लगे। नोनू को भी मैंने मतलब बहला के फ़िलहाल थोड़े बहुत खिला ही दिए थे। और मीनवाइल यहाँ पे आलू बैंगन की सब्ज़ी भी बनके तैयार हो गई है, इसको मैं गार्निश कर दूँगी हरे धनिया की पत्ती के साथ। और शाम को डेली मैं नोनू को बाहर लेके जाती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा माइंड रिफ़्रेश हो जाता है और मुझे भी अच्छा लगता है। लेकिन बहुत तेज़ हवा चलती है यहाँ पे ना, इतनी तेज़ हवा चलती है मुझे समझ में नहीं आता ऐसा वेदर क्यों रहता है। तो फ़िलहाल यहाँ पे नोनू पार्क में आके बहुत खुश रहता है, उसको साइकिल में बैठना भी अच्छा लगता है। यहाँ पे फुटबॉल वगैरह भी ले आती हूँ, कभी उसके टॉयज़ ले आती हूँ खेलने के लिए, ताकि वो बिज़ी रहे। और यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे आते हैं, तो बच्चों के साथ ना उसका मन लगा रहता है। तो फ़िलहाल अभी ऊपर आ गए हैं, करीबन 7:30 बज गए हैं। तो 7 बजे के टाइम पे मिस्टर रावत आ गए थे, तो हम सब साथ ही ऊपर आ गए और उनके लिए मैंने 1 कप गरम गरम चाय बनाई है। और पापा को देखने के बाद नोनू इतना खुश रहता है, फिर उनको छोड़ता ही नहीं है। तो फिर हम लोग गए थे पास की शॉप में सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए, और थोड़ी बहुत हमारी आउटिंग भी हो गई थी। करीबन 15-20 मिनट हम बाहर वॉक करके आए, एक दूध का पैकेट भी लेके आए। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ सेवई की खीर, क्योंकि सेवई बहुत दिन से ख़त्म चल रही थी, मैंने बनाई नहीं थी। और रियली ये सेवई ना बहुत टेस्टी है, जैसे देहरादून में बनती थी वैसा टेस्ट बिल्कुल भी नहीं था। इतनी पतली सेवई मैंने मतलब बहुत टाइम के बाद खाई, और इतना अच्छा टेस्ट। ऑलरेडी ये रोस्टेड थी, लेकिन फिर भी मैंने इसको घी में थोड़ा सा रोस्ट कर लिया 1-2 मिनट के लिए, और उसके बाद दूध में इसको पकाया। बहुत ही जल्दी बन जाती है और इतनी टेस्टी बनी थी, सबको बहुत पसंद आई ये सेवई की खीर। तो बस डिनर वगैरह हो गया था, किचन मैंने क्लीन कर लिया था। और यहाँ पे मिस्टर रावत अपना ऑफिस का काम स्टार्ट कर चुके हैं। उनको रात को थोड़ी बहुत रिपोर्ट वगैरह बनानी होती है आधे घंटे के लिए, तो वो अलग बैठ के काम करते हैं। और यहाँ पे मेरी वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, क्योंकि आई थिंक माइक में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, तो इस वजह से ना मैं यहाँ पे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है मुझे। तो चलिए, होपफुली आप सबको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। छोटा सा ही वीडियो है, ज़्यादा कुछ मैं शूट नहीं कर पाई। और पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना। साथ ही चैनल पे पहली बार आते हैं, इस तरह के व्लॉग्स पसंद आते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना। मिलते हैं विद अ न्यू एंड वेरी इंटरेस्टिंग व्लॉग्स। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।